बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इक़रा फ़ास्ट सेकंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 के बच्चों के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 12 जो टेम्परेचर स्केल पर मुश्तमिल है। तो आइए आगाज़ करते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए एक स्केल होता है, मसलन लेंथ को मालूम करने के लिए जो है वो मीटर रॉड, इसका एक स्केल होता है, और मास को मालूम करने के लिए किलोग्राम और ग्राम का एक स्केल होता है। तो इसी तरह टेम्परेचर का अपना एक स्केल है, और उस स्केल के ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री हैं उस स्केल के ऊपर हम मालूम करते हैं। तो वो स्केल जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है या बना हुआ होता है उसको कहते हैं टेम्परेचर स्केल या थर्मामीटर स्केल। और ये स्केल 2 रेफरेंस पॉइंट पर मुश्तमिल होता है। वो रेफरेंस पॉइंट जो हैं उसके दरमियान जो गैप होता है, उन 2 रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो गैप होता है उनको फिर तरतीब के साथ इक्वल डिवीज़न में वो डिवाइड किए जाते हैं। उसमें का हर एक डिवीज़न जो है ये एक डिग्री को या एक यूनिट को बताएगा। तो दो रेफरेंस पॉइंट हैं, एक हॉटनेस का रेफरेंस पॉइंट और एक कूलनेस का रेफरेंस पॉइंट। हॉटनेस का रेफरेंस पॉइंट जो है वो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो कूलनेस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर विच आर कॉमनली यूज। टेम्परेचर स्केल्स 3 तरह के हैं। एक को कहते हैं सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल। तो ये सेल्सियस स्केल जो हैं ये एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ने बनाया था, एंडर सेल्सियस का नाम था, एंडर सेल्सियस। इस स्केल के मुताबिक जो हैं आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो हैं वो 0 डिग्री कंसिडर किया गया, और जो स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैं उसको 100 डिग्री तस्वर किया गया। तो इनके दरमियान जितना गैप है उसको फिर इक्वल डिवीज़न में कन्वर्ट करके तो 100 डिग्रीज बनाए गए हैं। सो द इंटरवल बिटवीन दीज 2 फिक्स पॉइंट इज़ डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो ईच डिवीजन ऑन दिस स्केल 1 डिग्री या 1 सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। तो सेंटीग्रेड स्केल वो स्केल हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो हैं वो 0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 तस्वर किया गया है। दूसरा था फ़ारेनहाइट स्केल, और ये स्केल जो हैं एक जर्मन फिजिस्ट ने जो है वो बनाया था। उसका नाम था डेनियल गैब्रिएल, और उसका नाम था डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। तो इस स्केल के मुताबिक जो आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैं वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तस्वर किया गया, और जो बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर था उसको 212 तस्वर किया। फिर इनके दरमियान जो जो इंटरवल हैं उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हर एक पार्ट्स को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाने लगा। तीसरा जो स्केल था वो था एब्सोल्यूट स्केल, या इसको केल्विन स्केल कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हैं। ये स्टैंडर्ड स्केल लिया गया है कि इस स्केल पर जो है ये सबसे पहले विलियम थॉमसन ने इसका जो है वो प्रेजेंट किया था, जो है इसको पेश किया था, और उन्होंने इस स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहा गया कि ये ऐसा स्केल है जिसमें सबसे कम तरीन टेम्परेचर जो होगा वो इस पर जो है वो पॉसिबल होगा, और वो इसने लिया था -273। तो इस स्केल में जो आइस पॉइंट हैं उसको 273 का नाम दिया, और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं उसको 373। तो डिवीज़न इसके अंदर भी 100 हैं, लेकिन इसका जो मार्क पॉइंट है आइस का उसको 273 दिया गया है। तो अगर आइस से भी कम टेम्परेचर होगा तो वो 272, 271, 270, 269, 268 इस तरह नीचे चलते चलते इसमें टेम्परेचर कम हो सकता है। यानी इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर नेगेटिव डिग्री कोई नहीं होता, नेगेटिव जो है वो स्केल में कोई भी नहीं होता। तो इस वजह से इसको एब्सोल्यूट स्केल कहा जाने लगा। तो इस तरह जो है इसके दरमियान जो इंटरवल हैं वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो इसमें हर एक डिवीज़न को
1 केल्विन कहा जाएगा। इसके साथ डिग्री का जो है वो सिंबल यूज़ नहीं होगा। दूसरी बात कि इसको जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, तो इसमें जो लोवेस्ट टेम्परेचर हैं जिस पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो बिल्कुल मुकम्मल सीज़ हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, उस जो लोवेस्ट टेम्परेचर हैं उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द सेल्सियस वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। यानी जो केल्विन स्केल के ऊपर जो कम तरीन टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, और वो 0 केल्विन सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हैं। सो केल्विन स्केल इज़ अडॉप्टेड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं और या इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे में कन्वर्ट करने का जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं कि किस तरह जो है एक स्केल दूसरे स्केल में किस तरह कन्वर्ट होती हैं। सो अ टेम्परेचर मेजर ऑन द स्केल समटाइम्स नीड्स कन्वर्जन टू वन अनदर के थर्मामीटर के अंदर बाज़ औक़ात एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। मसलन सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को सेंटीग्रेड में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर मेजर करने की ज़रूरत पेश आती हैं। सो द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इन द कैपिलरी ऑफ द thermometer is a fixed value. So degrees of temperature are measured from the ice point, which are respectively 0 और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273। यानी इसका मतलब है कि एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, तो अगर तीनों का जो है आइस पॉइंट देखा जाए तो सेंटीग्रेड के ऊपर जो आइस पॉइंट हैं या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैं वो 0, जबकि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के ऊपर 32, और वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो केल्विन के ऊपर 273 केल्विन हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम बॉइलिंग वाटर को देखें तो आइस सेंटीग्रेड के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट के ऊपर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन के ऊपर 373 केल्विन होगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में दिया है और उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने, या फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने, या केल्विन को सेंटीग्रेड में, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं कि किस तरह जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम किस तरह फ़ारेनहाइट के में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो तरीका है कि वो ये है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर टी स्केल नंबर 1 माइनस टी स्केल नंबर आइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेकंड स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ ऑन दैट स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो अब ये एक जर्नल स्केच है, जर्नल फार्मूला है। अब इसमें अगर फर्स्ट स्केल हमारे पास सेंटीग्रेड हो तो आइस पॉइंट उसका 0 होगा, नंबर ऑफ़ डिवीजन उसके दरमियान 100 हैं। इसी तरह टेम्परेचर स्केल अगर सेकंड स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट है तो इसका आइस पॉइंट जो है वो 32 होगा, और नंबर ऑफ़ डिवीजन इनके दरमियान 180 हैं। या अगर फर्स्ट स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट हो, सेकंड स्केल सेंटीग्रेड हो, तो फिर उसको हम उल्टा लिखेंगे। अब पहले देखें कि किस तरह कन्वर्ट होती हैं सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट में। तो फर्स्ट स्केल हमारे पास सेंटीग्रेड है और सेकंड स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट है। तो उसी फार्मूले को के मुताबिक देखें कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑन स्केल नंबर 1, तो यहाँ स्केल 1 जो है ये सेंटीग्रेड हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड लिया माइनस आइस पॉइंट ऑन दैट स्केल, इस स्केल के ऊपर आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है वो 0 है। अच्छा 0 और इसके ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान नंबर ऑफ़ डिवीजन कितने हैं वो हमें पता है कि वो 100 हैं। इसी तरह दूसरे पर TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। तो अब यहाँ से हम TC को किस तरह माइनस करेंगे, तो TC माइनस 0 तो TC ही आएगा, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब इसकी कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आखिर में आंसर आएगा टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई TF माइनस 32
तो इस फार्मूले की वजह से अगर हमें टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट मालूम हो तो उसको हम सिंपल 32 से माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा। और इसी इक्वेशन को अगर हम कन्वर्जन लेंगे फ्रॉम बिटवीन फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, तो फिर इस को हम ये करेंगे कि ये +32 है, ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो -32 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले हम 9 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 दो साइड डिवाइड करेंगे और फिर 30 को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास यही फार्मूला इस तरह बन जाएगा, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5। देखो यहाँ पर है 5/9, यहाँ होगा 9/5, यहाँ 32 माइनस हो रहा है, यहाँ 32 प्लस हो रहा है। तो ये कन्वर्जन है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की। और दूसरा जो है, अगर हम सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान देखें तो वही तरीका है, टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइड नंबर ऑफ डिवीजन। इसी टेम्परेचर और सेकंड स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर TC -0 डिवाइड बाई 100, तो ये TC आएगा मल्टीप्लाइंग जो है वो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, तो ये 100 दोनों 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड केल्विन में इस तरह हो जाएगा कि केल्विन -273। इसी तरह अगर इस -273 को इक्वेशन की इस तरफ ले जाएंगे तो ये TK यानी टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड प्लस 273। किसी भी टेम्परेचर को सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर हम उसके साथ 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जांपल है कि द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल पर दिखाना है। तो गिवन में हमारे पास टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड वो 37 है और रिक्वायर्ड में हमें फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में हमने मालूम करना है। तो पहला फार्मूला लेंगे कि टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो ये टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, ये इक्वेशन नंबर 8.2 को देखें तो हमें चूँकि सेंटीग्रेड दिया गया है तो हम इक्वेशन नंबर ये 8.3 लेंगे। तो 8.3 में हमने चूँकि फ़ारेनहाइट मालूम करना है तो फ़ारेनहाइट 9 डिवाइड बाई 5 और टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड यहाँ हम 37 को ऐड कर पुट कर लेंगे और कैलकुलेशन और सिम्प्लिफिकेशन के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड बाई 5 इससे आता है 66.6 और ये 32 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसी 37 को हम सिर्फ 273 के साथ सिंपल ऐड कर लेंगे तो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू 37 प्लस 273, ये आपके पास आएगा 310 केल्विन। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आ होगा।